नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और अभी भी हमारी मौजूदगी जक्कनपुर थाने में है और आपको बता दें कि अभी भी यहाँ पर प्रशांत किशोर बैठे हुए। माहौल इस थाने का कैसा है वो भी आपको लगातार खबर अनफिल्टर्ड दिखा रहा है। देखिए, क्या कुछ हो रहा है थाने में वो आप लगातार दिखा रहे हैं, लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर अंदर में क्या कुछ चल रहा है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वोटिंग भी होनी है, तो ऐसे में अब एक नहीं बल्कि अनेक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमने भी इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानना चाहा है जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर से, क्योंकि हमने आपको बताया है कि रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और अभी भी अंदर में बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या कुछ हुआ है थाने में, सब सवाल का जवाब दिया है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। 1 बज गया है रात का, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि अभी भी 16 से ज़्यादा लोगों के वेयर अबाउट्स का पता नहीं है। पुलिस ने अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया है कि इन नेताओं को क्यों पकड़ा गया है, किस अपराध में पकड़ा गया है, और सबसे बड़ी बात कि अगर उन्होंने कोई गलती की है, उनको पकड़ा गया है, तो उनको कहाँ रखा गया है, अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। पुलिस जवाब नहीं दे रही है। जक्कनपुर थाना में हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि यहीं से 2 ऐसे साथी जिन्होंने अपना वीडियो भेजा था, हम लोग के साथी आर.के. मिश्रा जो खुद डीजी रहे हैं यहाँ पर, वो आए थे, उनसे मिले थे। उसमें एक प्रत्युष पूर्व से मेरी फ़ोन से भी बात हुई थी। वो लोग यहाँ से बताया था आपको कि वो जक्कनपुर थाना में हैं और उसके बाद उनका पता नहीं चल रहा है। और यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, लोग आए थे, लेकिन इनका कहना है कि हमें पता नहीं है कि उनको कहाँ ले जाया गया है, जो कि सरासर गैरकानूनी है। थाने में किसी को 4 घंटे आपने बैठाया, वो इनके यहाँ आया, वो यहाँ से चला गया और इनको सो कॉल्ड जानकारी नहीं है। तो अभी उनको जवाब देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जैसे जैसे समय ये बिता रहे हैं और लोग आएंगे, इनको जवाब देना ही पड़ेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी या सरकार इनको बचा नहीं सकती है। 16 लोग गायब हैं एक तरीके से, और पुलिस प्रशासन ये नहीं बता रही है कि उनको किस अपराध में कहाँ पर पकड़ा गया है, कहाँ पर रखा गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो कानून संगत कार्रवाई हो, केस हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसी स्थिति में भी आपको बताना तो पड़ेगा ही कि लोग कहाँ हैं। लेकिन हमने देखा कि खूब तू-तू मैं भी हुई है, वर्दी तक उतारने की बात कही थी इन्होंने। नहीं, वो तो उनका अपना लहजा है और उनकी अपब्रिंगिंग और उनका प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि जब मीडिया के सामने हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार और जो उन्होंने सलीका उनका जो है जो इस्तेमाल किया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई गरीब आदमी या साधारण बैकग्राउंड का आदमी आकर यहाँ बैठता होगा अपनी दुख को लेकर या अपनी परेशानी को लेकर, तो ये लोग क्या सलूक करते होंगे। यही हालत है बिहार में पुलिस का। यही क्यों हम लोग तो रोज़ कह रहे हैं ये पुलिस राज है, और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। वो संभव नहीं है। हम लोग उसके विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। 16 लोगों के बारे में पुलिस को बताना ही पड़ेगा कि वो कहाँ हैं, किस अपराध में पकड़े गए हैं। अब ये एसएचओ अपना जब यहाँ पर भीड़ बढ़ी है तो अपना डर के मारे पीछे अपना बात कर रहे हैं किसी से। हम लोग यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, जब बात जवाब देंगे तो उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले ऐसा हो रहा है, क्या लगता है कहीं जनसुराज का खेल कुछ बिगड़ेगा तो नहीं? क्या बिगड़ेगा? ऑलरेडी आपको भटकाने की कोशिश भी ये हो। इसमें क्या भटकाना है? रात हो रही है और अब भी आप यहीं पर बैठे। उससे क्या भटक रहे हैं? हम क्या भटक रहे हैं? जनता ने पहले मन बनाया हुआ, इसमें भटकना क्या है? षड्यंत्र के तहत हो रहा है कुछ नहीं, सीधे राजनीति हो रही है। पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है कि जनसुराज के लोगों को पकड़ा जाए, ताकि राजनीतिक लड़ाई जो भाजपा नहीं लड़ पा रही है, जो एनडीए नहीं लड़ पा रही है, वो अब पुलिस प्रशासन की मदद से वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम सवाल, कब तक बैठिएगा यहाँ पर? जब तक जवाब नहीं मिल जाए। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने हर एक सवाल का जवाब दिया है, बताया है कि आखिर थाना क्यों आए हैं, और ये भी बता दिया है कि आखिर इतने घंटों से प्रशांत किशोर थाने में क्यों बैठे हैं, कब तक बैठेंगे, इसका भी जवाब दिया है। देखिए, हमने उनसे ये भी पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भटकाने की कोशिश हो रही है, तो इस सवाल का क्या कुछ जवाब दिया है प्रशांत किशोर ने, वो आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है।
है, तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।